మౌని అమావాస్య సందర్భంగా మహాకుంభమేళాలో అపశృతి చోటు చేసుకుంది. కోట్లాది మంది భక్తులు పుణ్యస్నానాలు ఆచరించేందుకు ప్రయాగ్రాజ్లోని త్రివేణి సంగమానికి పోటెత్తారు. ఈ సందర్భంగా తొక్కిసలాట జరిగింది. తెల్లవారుజామున 2 గంటల ప్రాంతంలో సంగం ఘాట్ వద్ద తోపులాట కారణంగా బారికేడ్లు విరిగిపడ్డాయి. ఈ ఘటనలో 20 మందికి పైగా మృతి చెందినట్లు సమాచారం. 100 మందికి పైగా గాయపడ్డారు. సెక్టార్ 2లో ఈ దారుణ ఘటన చోటు చేసుకుంది. మృతుల సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది. క్షతగాత్రుల్లో మహిళలు, చిన్నారులు ఉన్నారు. వెంటనే స్పందించిన సిబ్బంది గాయపడ్డ వారిని అంబులెన్సుల్లో కుంభమేళా పరిసరాల్లో ఏర్పాటు చేసిన ప్రత్యేక ఆసుపత్రికి తరలించారు. తొక్కిసలాట కారణంగా అనేక మంది భక్తులు కింద పడిపోయారని ప్రత్యక్ష సాక్షులు తెలిపారు. అన్ని వైపుల నుంచి తోపులాట చోటు చేసుకోవడంతో తప్పించుకునే అవకాశం లేకుండా పోయిందన్నారు. ప్రయాగ్రాజ్లో పరిస్థితిపై ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఉత్తరప్రదేశ్ సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్ను అడిగి తెలుసుకున్నారు. సహాయక చర్యలను వేగవంతం చేయాలని ఆదేశించారు. అక్కడి పరిస్థితిని ప్రధాని ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షిస్తున్నారు. కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా కూడా యోగి ఆదిత్యనాథ్తో మాట్లాడారు. కేంద్రం నుంచి పూర్తి మద్దతు ఉంటుందని హామీ ఇచ్చారు. తొక్కిసలాట ఘటన నేపథ్యంలో అఖాడాలకు చెందిన సాధువులు అమృత స్నానం చేయకూడదని నిర్ణయించుకున్నారు. ఈ మేరకు భారతీయ అఖాడా పరిషత్ అధ్యక్షులు మహంత్ రవీంద్ర పూరి ప్రకటించారు. సాధువులంతా అమృత స్నానానికి సిద్ధమైన వేళ తొక్కిసలాట ఘటన వార్త తెలిసిందని, అందుకే తాము ఆ కార్యక్రమాన్ని రద్దు చేసుకున్నట్లు తెలిపారు. భక్తుల రద్దీ తగిన తర్వాత అమృత స్నానం ఆచరిస్తామని వెల్లడించారు. काल से ही उनके लगभग 4 बार प्रधानमंत्री जी ने हालचाल लिया है। माननीय गृह मंत्री जी ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री जेपी नड्डा काल से ही उनके लगभग 4 बार प्रधानमंत्री जी ने हालचाल लिया है। माननीय गृह मंत्री जी ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री जेपी नड्डा जी ने माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने भी और प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी ने भी लगातार जानकारी लेकर के सभी के कुशल क्षेम और सकुशल स्नान कराने के बारे में निरंतर रिपोर्ट ले रहे हैं। हम लोगों की प्रातःकाल से ही श्रद्धालुजन जो भी आए हैं वे स्नान कर सकें, इसके लिए यहाँ पे उच्च स्तरीय बैठक भी चल रही है, जिसमें मुख्य सचिव भी हैं, डीजीपी हैं, प्रमुख सचिव गृह हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय के अपर मुख्य सचिव के साथ साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद हैं। प्रयागराज में हालात वर्तमान में नियंत्रण में हैं, लेकिन भीड़ का दबाव बहुत बना हुआ है। अखाड़ा परिषद से जुड़े हुए पदाधिकारियों के साथ मैंने स्वयं भी बातचीत की है। आचार्य महामंडलेश्वरों से भी, पूज्य संतों के साथ भी मेरी बातचीत हुई है और पूज्य संतों ने बड़ी ही विनम्रता के साथ इस बात को कहा है कि नहीं, श्रद्धालु जन पहले स्नान करेंगे और फिर जब उनका दबाव कुछ कम होगा और वे सकुशल वहाँ से निकल जाएंगे, तब हम लोग स्नान करने के लिए संगम की तरफ जाएंगे। अभी पहले श्रद्धालु जनों को, चूँकि देश भर से आए हैं, तो इसके लिए उन्हें सभी अखाड़े इसके लिए सहमत हैं और सभी लोग इस व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं। लगातार इस दिशा में हम लोगों का प्रयास है कि जो अब तक प्रातःकाल से ही आपने देखा होगा, कल मैंने बताया कि कल लगभग 5.5 करोड़ श्रद्धालु कल महाकुंभ का स्नान किए हैं और आज प्रातःकाल तक लगभग 8:30 बजे तक 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं और ये लगातार जारी है। लेकिन संगम नोच पर, अखाड़ा मार्ग पर, नागवासुकी मार्ग पर लगातार दबाव बना हुआ है और वहाँ पर श्रद्धालुजनों की सुविधा के लिए भी हर प्रकार की वहाँ पर प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है। और इसीलिए मेरी अपील है पूरे प्रदेशवासियों से, पूरे देशवासियों से और सभी श्रद्धालुओं से भी, सभी पूज्य संतों से भी, कि अफवाह पर कोई ध्यान न दें, संयम से काम लें। ये सब आयोजन सभी लोगों का है। प्रशासन
उनकी सेवा के लिए पूरी तत्परता के साथ लगा हुआ है। केंद्र और राज्य सरकार पूरी मजबूती के साथ वहाँ पर हर प्रकार का सहयोग करने के लिए तत्पर है। लेकिन कोई किसी अफवाह पे ध्यान न दे। कोई भी व्यक्ति नकारात्मक अफवाह फैलाने का प्रयास करेगा, उस प्रकार से नुकसान हो सकता है। और जहां पर हैं आप, लगभग 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में अस्थायी घाट बनाए गए हैं, उसमें कहीं भी वे स्नान कर सकते हैं। आवश्यक नहीं कि संगम नोच की तरफ ही आएं, क्योंकि भीड़ देखते हुए खासतौर पर जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, श्वास के रोगी हैं, उनको लंबी दूरी तय नहीं करनी चाहिए और जहां पर हैं वहीं पर आराम से पहले स्थिर होकर के कार्य करें, वहां पर रह करके। और जो नज़दीक के घाट हैं, उसी नज़दीक के घाट में स्नान करेंगे। सब गंगा जी के ही घाट हैं और गंगा जी के इस घाट में वही पुण्य प्राप्त होगा। ये मौनी अमावस्या है। मौनी अमावस्या में स्नान का महत्व है। संगम में स्नान का दबाव बहुत ज़्यादा है, इसलिए सभी लोग अगर वहाँ पे इसमें अपना सहयोग करेंगे तो सकुशल हम सभी श्रद्धालु जनों को वहाँ पर स्नान करने में सफल होंगे। और फिर इसके उपरांत अमृत स्नान के लिए पूज्य संतों से भी, अखाड़ों से भी हम लोग अनुरोध करेंगे। जो घायल हैं, गंभीर रूप से घायल हैं, उनके उपचार की तत्परता के साथ व्यवस्था भी की गई है। उन सबके सकुशल स्वस्थ होने की भी हम कामना करते हैं। लेकिन मेरी अपील होगी कि कोई भी नकारात्मकता न फैलाने दें और न किसी अफवाह पर विश्वास करें। स्थिति नियंत्रण में है। हाँ, दबाव जरूर है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्रातःकाल से सुबह 8:30 बजे तक 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। और पूरे मेला क्षेत्र में अगर हम देखेंगे, प्रयागराज में हम देखेंगे, तो लगभग 9 से 10 करोड़ श्रद्धालु इस समय वहाँ पर मौजूद है, जिसमें से 3 करोड़ यह वापस जा रहा है। इसके लिए रेलवे ने भी मेला स्पेशल लगाई हुई है। प्रातःकाल से लगभग 40 मेला स्पेशल प्रयागराज स्टेशन से, जोशी स्टेशन से, अन्य स्टेशन से श्रद्धालुओं को लेकर के सकुशल स्नान कराने के बाद उनको लेकर के गंतव्य की ओर आगे बढ़ी है। और लगातार ये प्रक्रिया वहाँ पर आगे बढ़ाई जा रही है। होर्डिंग एरिया भी बनाए गए हैं। प्रशासन जो वहाँ पर डायरेक्शन दें, मुझे लगता है सब लोग उसका पालन करेंगे तो सकुशल, क्योंकि पूरा दिन भर देर रात्रि तक अमृत स्नान का मुहूर्त है। मौनी अमावस्या का जो मुहूर्त है पूरे रात्रि भर है। इसलिए ये नहीं हो केवल इस पे कि हम अभी स्नान करेंगे, आवश्यक नहीं, कभी भी आप स्नान कर सकते हैं। तो उस पर जरूर सभी से मेरी विनम्र अपील होगी कि वे लोग उस पर सहयोग करेंगे तो सकुशल सभी को स्नान कराने में और सकुशल इस महापर्व को आयोजित करने में प्रशासन को और शासन को मदद मिलेगी। धन्यवाद। పుణ్యస్నానాల కోసం 12 కిలోమీటర్ల పరిధిలో యూపీ సర్కారు అనేక ఘాట్లను ఏర్పాటు చేసింది. అయితే ఎక్కువ మంది భక్తులు సంగం ఘాట్కు తరలి రావడంతోనే తొక్కిసలాట పరిస్థితి తలెత్తినట్టు తెలుస్తోంది. అన్ని ఘాట్లు పవిత్రమైనవేనని, భక్తులు తమకు దగ్గరలో ఉన్న ఘాట్లలో అమృత స్నానాలు ఆచరించాలని అధికారులు కోరారు. సంగం ఘాట్ వద్ద భక్తులంతా తమకు నిర్దేశించిన మార్గాల్లోనే రావాలని సూచించారు. బారికేడ్లు, వంతెనల వద్ద భక్తులు సహనంతో వేచి ఉండాలని కోరారు. తొక్కిసలాట ఘటన నేపథ్యంలో మహాకుంభమేళా జరిగే ప్రాంతానికి అదనపు భద్రతా బలగాలను తరలించారు.